हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर 2 होगा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ समय बाद ही एक ऐसा विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को हार का सामना करना पड़ा। अब तो आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं एक छोटे से देश वियतनाम के बारे में, जिसको हासिल करने के लिए अमेरिका ने लगातार 6 महीनों तक बमबारी की थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ही वियतनाम के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो गया। आखिर क्या था वियतनाम वॉर का काला सच, और कैसे एक छोटे से देश ने दुनिया की तीनों महाशक्ति को पैरों तले मसल दिया, और आखिर कैसे और कहां वियतनाम युद्ध की शुरुआत हुई थी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रही वीडियो के अंत तक। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका ने कई जंगें लड़ी हैं और कई जीती भी हैं, लेकिन कुछ युद्ध उसके लिए गले की हड्डी बन गए थे। ना निगलते बन रहा था और ना उगलते बन रहा था। ऐसा ही एक युद्ध वियतनाम का युद्ध है, जहां अमेरिका को अपने करीब 58,000 सैनिकों को खोना पड़ा। तो चलिए युद्ध के बारे में जानते हैं। वियतनाम पर 19वीं सदी से फ्रांस का कब्जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर हमला किया। अब वियतनाम को एक साथ 2 मार्च पर लड़ना था। एक तरफ जापान तो दूसरी तरफ फ्रांस के औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना था। हो चो मिन, जो कि वियतनाम के राजनेता थे, जो चीनी और सोवियत साम्यवाद से काफी प्रभावित थे। दूसरे विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जापान की सेना वियतनाम से निकल गई। जापान के निकलने से वियतनाम पर सम्राट बाओ डाई का कब्जा हो गया, जिन्होंने फ्रांस से पढ़ाई की थी और वियतनाम पर फ्रांस की कठपुतली सरकार का शासन कर लिया। हो को वियतनाम पर कब्जा करने का मौका दिखा। उनकी वियत मिन्ह सेना ने हनोई के उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया और हो चो मिन्ह को उस राष्ट्रपति बनाया गया। फ्रांस की मदद से सम्राट बाओ ने उस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए मुहिम छेड़ दी। जुलाई 1949 में उन्होंने वियतनाम राज्य का गठन किया। साइगोन को उसकी राजधानी बनाई गई। दोनों चाहते थे कि वियतनाम का एकीकरण हो, लेकिन सिस्टम को लेकर उनके बीच मतभेद था। हो और उनके समर्थक चाहते थे कि उनके देश को अन्य कम्युनिस्ट देशों के मॉडल पर विकसित किया जाए। वहीं बाओ और अन्य लोगों की चाहत थी कि वियतनाम पश्चिमी देशों का मॉडल अपनाए। मई 1954 में अमेरिका की सक्रिय भागीदारी के साथ उत्तरी और दक्षिणी भाग में सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। उसमें वियत मिन्ह सेना जीत गई। युद्ध में फ्रांस की हार के साथ ही वियतनाम में फ्रांस के औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। 1955 में नौदिन डीएम नाम राजनीतिज्ञ ने सम्राट बाओ का तख्ता पलट कर दिया। वह वियतनाम गणराज्य की सरकार जीवीएन के राष्ट्रपति बन गए। उस दौरान जीवीएन को दक्षिण वियतनाम के नाम से जाना जाता था। इसी बीच दुनिया में शीत युद्ध जोर पकड़ने लगा था। अमेरिका ने शीत युद्ध के मद्देनजर सोवियत संघ के सहयोगियों के खिलाफ अपनी पॉलिसी को काफी सख्त कर दिया था। 1955 में अमेरिका राष्ट्रपति ड्वीट डी आइजनहावर ने डीएम और दक्षिणी वियतनाम को पुरजोर सहायता करने की कसम खाई। अमेरिका ने वहां अपने सैनिक भेज दिए। इसके बाद डीएम की सेना ने दक्षिण वियतनाम में वियत मिन्ह के समर्थकों पर शिकंजा कसना शुरू किया। करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कई को बुरी तरह टॉर्चर किया गया और दक्षिण वियतनाम की सरकार वियत मिन्ह के समर्थकों को वियत कांग या वियतनाम को कम्युनिस्ट कहती थी। 1957 के बाद वियत कांग और डीएम के अन्य विरोधियों ने सरकारी अधिकारियों एवं अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 1959 तक दक्षिणी वियतनाम की सेना के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई। दिसंबर 1960 में डीएम के विरोधी ने उसके दमनकारी शासन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा एनएलएफ का गठन किया। उसमें डीएम के विरोधी कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट दोनों शामिल थे। एनएलएफ ने खुद को स्वायत्त घोषित किया, लेकिन वॉशिंगटन को लगता था कि एनएलएफ उत्तरी वियतनाम की कठपुतली है। वॉशिंगटन ने इसके लिए दक्षिणी वियतनाम का सर्वे कराया। रिपोर्ट में वियत कांग के खतरे से निपटने के लिए डीएम को सैन्य, आर्थिक और तकनीकी सहायता देने का सुझाव दिया गया। अमेरिकी सैनिक वियतनाम में पहुंच गए थे, लेकिन उस समय उनकी तादाद 800 से कम ही थी। 1962 तक उनकी तादाद 9000 हो गई।
अगस्त 1964 में अमेरिका के 2 जहाजों पर टोकिन की गाड़ी में हमला हुआ। इसके बाद अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में बदले की कार्रवाई के तौर पर बमबारी का आदेश दिया। अगले साल अमेरिकी जहाजों ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी। वियतनाम में अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन थंडर रखा। मार्च 1965 में जॉनसन ने वियतनाम के युद्ध में और सैनिकों को भेजने का फैसला लिया। जॉनसन ने वियतनाम में सैनिकों की संख्या बढ़ाकर करीब 4.5 लाख कर दी। वियतनाम में अमेरिका की ओर से खूब बमबारी होने लगी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में जितने बम गिराए थे उससे 4 गुना ज्यादा वियतनाम में गिराए गए। जिनेवी संधि के समय अमेरिका ने वियतनाम में 1956 में चुनाव का वादा किया था, लेकिन बाद में उससे मुकर गया कि विश्वसनीयता घटी। उधर चीन और सोवियत संघ ने उत्तरी वियतनाम की मदद नाटक के तौर पर बढ़ा दी। वियतनाम के लोग अपनी सरकार के साथ खड़े थे। वे देश के लिए मरने मारने को तैयार थे। वियतनाम की सेना के साथ मिलकर वहां के नागरिक भी अमेरिका सैनिकों को चुन चुनकर मारने लगे। साल 1968 तक अमेरिका सैनिकों को हौसला जवाब दे चुका था। वे जीत की उम्मीद छोड़ चुके थे। वे किसी तरह अपनी जान बचाने में जुट गए थे। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन 1972 तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद आखिरकार जनवरी 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1975 को DRV सेना ने साइगोन पर कब्जा कर लिया और उसका नाम हो चो मिना शहर कर दिया। 1976 में DRV ने वियतनाम का एकीकरण किया और उसका नाम समाजवादी गणराज्य वियतनाम हो गया। दोस्तों, युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वियतनाम के करीब 20 लाख लोगों को मारे जाने और 30 लाख के करीब लोगों को घायल होने का अनुमान है। करीब 1.2 करोड़ लोगों ने दूसरे देशों में शरण लिया। अमेरिका को अरबों डॉलर पैसा खर्च करना पड़ा और उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।